हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों होगा कैल्शियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, पीओपी के नाम से जानते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित आज क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। हमने एक वीडियो को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और मैं आपको ये एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे इस आरएम अकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और शानदार तरीके से दोस्तों आप खुद पढ़िए, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर का लेवल देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आपका आज से क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी जान जाइए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ठीक है ना, जिसे व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर है ये। इसका उपयोग किस में करते हैं इसको भी जानिए। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना होता है दोस्तों, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना होता है। जो पीने वाला पानी होता है उसको जो उसमें कीटाणु होते हैं उसको मुक्त किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, इसका प्रयोग होता है दोस्तों। सोडा एसिड अग्निशामकों में, हाँ तो सोडा एसिड अग्निशामकों में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, ये भी जान जाइए। और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में ये भी होता है। ठीक है, केक बेकिंग सेकने के लिए, केक बेकिंग सेकने हेतु दोस्तों उसमें नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों केक को बनाने के लिए दोस्तों हम किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं आप सभी को पता होगा, NaHCO3। ठीक है ना, CO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, केक को सेकने के लिए। तो दोस्तों हमारा इसमें कहा है कौन सा नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, ये 4 नंबर जो है यही नहीं होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, तो हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इसमें मैंने बताया आपको कि कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो देखिए क्या क्या होता है, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना होता है, अग्निशामक में भी होता है, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। आइए आगे देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग जानेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन यही कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके रासायनिक यौगिक यक्स तैयार किया जाता है। तो जो होता है जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो हम एक यौगिक तैयार करते हैं जिसको यक्स नाम दे दिया है। तो कह रहा है कि यह एक सफ़ेद प्रकार का चूर्ण है। यक्स जो हमने उत्पाद किया है ये एक प्रकार का क्या है, चूर्ण है, और इसका उपयोग अग्निरोधी के पदार्थ के रूप में भी होता है। ठीक है, जिप्सम का जब भी हम प्रयोग करते हैं, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे हमें पीओपी मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है मैंने आपको बताया है, क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O, ये होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। इसका दोस्तों होता है घरों को सजाने के लिए होता है, हड्डियों को टूटी हुई है तो उसको सहारा देने के लिए होता है। ठीक है, किसी दीवार को पुताई करने से पहले उस पर जो पेंटिंग की जाती है उसको किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद प्रकार का चूर्ण है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। और ये किससे बनता है, ये जिप्सम जो कच्चा पदार्थ होता है उसको टेम्परेचर के तौर पर इसको गर्म करके बनाया जाता है। उसमें से जिप्सम में पानी होता है, जिप्सम से पानी को उड़ा देते हैं तो ये सफ़ेद प्रकार का पाउडर बन जाता है चूने के आकार का, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन में आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका सी ऑप्शन हो गया, लेकिन थोड़ा सा और जान लेंगे। यहाँ पे धावन सोडा है, जिससे हम दोस्तों वॉशिंग पाउडर के भी नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, Na2CO3 है दोस्तों, इसका क्या है रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। यह दोस्तों अग्निशामक में इसका भी प्रयोग होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, शुद्ध खारे जल को शुद्ध करने के लिए होता है भाई, जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, समझते रहना। इसका प्रयोग भी दोस्तों हम लोग बहुत जगह करते हैं। और ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ये भी है NaOH। ठीक है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका उपयोग दोस्तों कागज़ बनाने में, लुगदी बनाने में, ठीक है ना,
कांच से संबंधित जो होता है, और रेयान बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, रेयान बनाने में, धागा बनाने में इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये रहा दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों। इसको किस में करते हैं दोस्तों, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ये दोस्तों पानी को जो होता है उसको मृदु बनाने के लिए, जो कठोर होता है उसको पीने के लिए बनाने के काम में आता है। ठीक है, त्वचा रोगों में ये भी प्रयोग आता है, और इसका अग्निरोधक के रूप में प्रयोग होता है, एंटा एसिड अम्ल के रूप में। तो ये दोस्तों इतने प्रकार के इसमें काम में आते हैं। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिया भी गया है। जिप्सम को 300 डिग्री से 392 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गर्म करके एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड का उत्पादन होता है। जब इसको 300 से लेकर 392 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड का उत्पादन होता है, जिसे सूखा पाउडर या एनहाइड्राइड को पानी के साथ मिलाने से ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, इसे अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें हम देखते हैं क्या कह रहा है, ज़रा इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। जिप्सम के मैंने बताया था CaSO4 × 2H2O, तो ये होता है। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2O होता है। ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमारा समझ में आ गया क्वेश्चन दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। अगर जिप्सम को बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हम दोस्तों 100 से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेते हैं, 160 डिग्री तक टेम्परेचर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 373 डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पे केल्विन में कहता है दोस्तों या फ़ारेनहाइट में कहता है तो 300 से लेकर 392 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसको हम लोग क्लियर करेंगे भाई। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा उसे हेमीहाइड्रेट के नाम से जानेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, जितनी बार आप पढ़ेंगे दोस्तों, इंटू 1/2 H2O, ये होता प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों। इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, घरों को सजाने के लिए दोस्तों, दीवारों को पुताई करने से पहले उसके जो पुट्टी करते हैं ना, उसी को कहते हैं। और दोस्तों हड्डियों को सहारा देने के लिए, अग्निशामक रोधों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर खड़िया जिसे बोला जाता है, इसको कई नाम, इसका सूत्र पूछता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कैल्शियम सल्फेट यानी डाईहाइड्रेट पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CaSO4 × H2O होता है, 2H2O होता है। ठीक है दोस्तों, 2H2O होता है, ये आपका होता है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इतना चीज़ मैंने जो बताया आपको आना चाहिए, सूत्र सभी का आना चाहिए। चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दिया है आपको, खुद ही इसमें दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने अभी बताया जो। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है। इसको याद कर लीजिए। इसका प्रयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने के लिए दोस्तों, मूर्तियाँ बनाने के लिए, ये सभी प्रयोग होते हैं, खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है इसको देखेंगे। कह रहा है जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर है। अगर मैं बता दूं शुष्क बुझा हुआ चूना दोस्तों, जब इसके साथ हम क्लोरीन मिलाते हैं, Cl2 क्लोरीन जब मिलाते हैं, क्लोरीन गैस को जब मिलाते हैं बुझे हुए चूने को, तो ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं बुझे हुए चूने के साथ। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक। अब ब्रोमीन दोस्तों कमरे के तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में होता है, पर ये क्या है, अधातु है, ठीक है ना, ये अधातु है। अगर धातु पूछे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में तो पारा होता है, क्या होता है, पारा होता है। ये पारा धातु है दोस्तों, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है, समझ में आया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, ये 1H1 1H2 1H3 होते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोग जानते रहना, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन भी हमारी क्या है, एक प्रकार का अधातु है दोस्तों। चलते हैं आगे देखते हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए, इसका रासायनिक समीकरण आपको आना चाहिए दोस्तों, जो मैंने अभी बताया। जब शुष्क बुझा चूना किसे कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का वोल्टाइज जिसे बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और इसमें क्लोरीन गैस मिला दे रहे हैं Cl2, और दोस्तों ये क्या उत्पाद बन रहा है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर, और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। कभी कभी यही रासायनिक समीकरण आपसे उल्टा पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर और पानी को मिलाने से क्या बनता है, तो दोस्तों बुझा चूना बनता है और क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे ये क्या कह रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा बुझे चूने के विलयन में दीवारों की पुताई व सफ़ेद करने के लिए 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। मैंने अभी बताया कई बार कि दीवारों को, सतह को कलर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये बात गलत है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ये देखिए मैंने आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे सब कुछ। कह रहा है खुदी की बुझे चूने के विलयन से दीवारों की पुताई सफ़ेदी करने के लिए 2 से 3 दिन के पश्चात बाद कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिक निर्मित होते हैं जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, CaOH का वोल्टाइज, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो यहाँ पे समझते रहना कि ये भी देता है और दीवारों को फिनिश भी पुताई करने में देता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है ज़रा समझेंगे हम लोग भाई सब लोग। यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल खेलते समय फुटबॉल के खिलाड़ी जो होते हैं अस्थिभंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, जो खिलाड़ी का हाथ है या पैर है अस्थिभंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ यक्स लेकर उस पर जल में मिला दिया, तो ताकि उसका उपयोग टूटी हड्डी भंग अस्थियों को सही रखकर सहारा दिया जा सके। यानी दोस्तों आपका हाथ या किसी खिलाड़ी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो अस्पताल में जब जाते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं, यक्स पदार्थ लगाते हैं। यक्स पदार्थ क्या है, यही POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। इसका लगा करके उसको हड्डियों को सहारा देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि टूटी हड्डी भंग अस्थियों को सहारा रख कर दिया जाता है। पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका रासायनिक सूत्र ये है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से गुजरता है तो बनने वाला अवक्षेप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तो बनने वाला अवक्षेप क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इससे हमारा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ये भी जानते रहिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का वोल्टाइज, और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O यानी कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद प्रकार का एक कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और जल मिलता है। जल को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ आपको बताए थे कि CaOH का वोल्टाइज प्लस उसमें हम क्लोरीन Cl2 मिला देते हैं, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता था, आपको पता होना चाहिए, CaOCl2, ठीक है। Cl2 प्लस क्या मिलता था, H2O मिलता था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि देख रहे हैं दो चीज़ मैंने बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों जगह है। एक बार अगर इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और H2O मिलेगा। अगर यहाँ पे
कार्बोनेट की जगह पे क्लोरीन गैस मिला देंगे तो ये हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल मिलेगा। ठीक है, दोनों में बहुत ही अंतर है, कई बार पूछा जा चुका है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भाई कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। क्षारीय ऑक्साइड कौन सा उत्पन्न करेगा? देखिए क्षारीय ऑक्साइड कौन सा परमाणु तत्व वाला, ये भी अच्छा है। परमाणु संख्या वाला 17 वाला है कि 6 वाला कि 7 वाला कि 20 वाला, आप लोग को बताना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। चलिए यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए कह रहा क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु वे कहलाते हैं जिनके ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। केवल बेरिलियम ऑक्साइड एक ऐसा तत्व है जिसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। उभयधर्मी मतलब एम्फोर्टिक होता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है 20, यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि जब बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो अभिक्रिया करके वो हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे जल को शुद्ध करने में हम प्रयोग करते हैं, अग्निशामक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर दोस्तों चूना के साथ हम CO2 मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक भाई, चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग। ये मैंने आपको बताया, यही चीज़ सेम ये कह भी रहा है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन रटा रहना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, मैंने कई बार बताया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। यह एक सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है, क्या? विरंजक चूर्ण। ठीक, इसे जल के शुद्ध करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किस में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म गैस बनाने के लिए, क्लोरीन गैस बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप समझ जाइएगा क्या है, कैल्शियम यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्लोरीन गैस है, मिलाने पर इसमें क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों कह रहा है जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के अणु मौजूद होते हैं। तो जिप्सम में दोस्तों जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के 2 अणु होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। कितने अणु होते हैं? 2 अणु। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो जल के कितने अणु मौजूद हैं दोस्तों? 2 अणु मौजूद हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जिप्सम क्रिस्टल में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? 2। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम, मैंने अभी बताया चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल टॉइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है ना, ये चूने का पानी है। चूने के पानी के साथ दोस्तों हम लोग इसमें दोस्तों हम Cl2 मिलाते हैं तो इधर हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और जल मिलता है। अगर यहीं पे इसके साथ अगर CO2 मिला दे दोस्तों तो हमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल मिलता है। ये चीज़ आप लोग जानते रहना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के साथ सही नहीं है? ठीक है, पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया सही नहीं, अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। यही आपका गलत है दोस्तों, कम नहीं होती है, निकलने वाली ऊष्मा जो होती है दोस्तों वो और ज़्यादा होती है। ठीक है, कम तो होती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कह रहा है कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ठीक है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है, ये दोस्तों सही है। ठीक, यहाँ पे ये होगा दोस्तों, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, नहीं दोस्तों, ये अभिक्रिया की तीव्रता कम नहीं होती है बल्कि और ही बढ़ जाती है। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कैल्शियम, ये देखिए इसका फार्मूला मैं दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैल्शियम के साथ जब हम पानी मिलाते हैं, कैल्शियम के साथ जब कैल्शियम पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। कैल्शियम के साथ जब हम पानी मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए, जिप्सम क्या है, पूछ रहा है आपसे भाई कि जिप्सम क्या है। तो जिप्सम एक प्रकार से रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है दोस्तों। बताइए ये है कि नहीं है, ये कायांतरित शैल है, आपको यही पे बताना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है जिप्सम। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी मैंने आपको कई बार बताया। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं दोस्तों जिप्सम का जब बारे में मैंने आपको बताया कि इसे किसके किसके रूप में उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो इसको हम दोस्तों, जिप्सम का जो प्रयोग होता है कई जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यह है आपका क्या है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र, कैल्शियम फास्फेट Ca, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र मैंने आपको ये बता दिया है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों, अस्थि सुस्थिरता और जठर संबंधी अम्लत्व नाशक आदि बीमारियों में किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो CO2 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दुधिया कौन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दुधिया यानी सफ़ेद रंग कर देता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये रासायनिक समीकरण दिया गया है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ प्रवाहित, यानी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इसके पहले बताया था दोस्तों समीकरण कि जब हम चूने बुझे यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बन जाता है, H2O बनता है, जल बनता है। ठीक है, यानी और यहाँ पे मैंने बताया था इसी के साथ अगर इतने समीकरण के साथ अगर इसी पे मैं इसमें क्या मिला दूँ, क्लोरीन गैस मिला दूँ तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, CaOCl2 मिलता है प्लस H2O मिलता है। ठीक है, मैंने बताया था कि चूने के पानी के साथ, ये चूना का पानी ही है एक प्रकार से, ठीक है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। अगर CO2 मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जल मिलेगा, अगर इसी के साथ ब्लीचिंग यानी क्लोरीन गैस मिला देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर और जल मिलेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद प्रकार का अवक्षेप है, सही बात है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, यही गलत है। अगर हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोस्तों अगर पानी मिला देंगे ना, ये जम जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डी टूटी हुई हड्डी को मरम्मत करने के लिए, ठीक है, और इसको सजावटी डिजाइन बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, इसका मूर्तियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आइए यहाँ पे मैंने सब चीज़ें आपको बताया है दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक निर्जलित जिप्सम है, कि जो जिप्सम तो है पर उसमें से निर्जलित मतलब जल को उसमें से वाष्प कर दिया जाता है। कहाँ से, 100 डिग्री से लेकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, इसका जलांश 3/4 भाग तक निकाल दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसमें, टूटी हुई हड्डी को मरम्मत करने के लिए, सजावटी डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, आइए ये देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में मैंने बताया।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग सजावटी वृक्षों में करते हैं, यानी सजावट के लिए करते हैं, मूर्तियाँ बनाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, और टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, दीवार की पुताई करने के लिए। ठीक है। बेकिंग सोडा है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटा एसिड प्रत्यय अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा। इसको केक बनाने के लिए करते हैं दोस्तों। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए दोस्तों, नॉर्मल करने के लिए इसको मृदु पेयजल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग बेकिंग सोडा का। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, त्वचा रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वॉशिंग सोडा है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही अग्निरोधक में इसका भी प्रयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते रहना, कांच बनाने में, ठीक है, शीशा, कांच, कागज़ बनाने में ये सब प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए रसायन जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में कौन सा घुलनशील नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बताया, इसका रासायनिक सूत्र भी बताया था। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील नहीं है। यह प्रकृति चूना, पत्थर, संगमरमर, खड़िया एक ही नाम के से जाना जाता है। ठीक है, यह जो होता है दंत मंजन पाउडर पेस्ट दीवारों की सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें, दंत मंजन पाउडर। ठीक है, दंत मंजन पाउडर भी सफ़ेद कलर का होता है ना, जो फेस पे लगाते हैं, और पेस्ट और दीवारों की सफ़ेदी में, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है। तो दोस्तों रक्त के जमने के लिए शायद यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, होगा कैल्शियम। बताओ, रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है, बोलिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों होगा कैल्शियम होगा। कैल्शियम दोस्तों है ना, कैल्शियम का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 20 होता है। परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, परमाणु भार होता है जो होता है वो 40 होता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको भी पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मैं बता दूं क्लोरीन का होता है Cl2 होता है, क्लोरीन गैस का ये इसका प्रतीक है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 35.5 होता है। ये भी आप लोग परमाणु भार जानते रहना। ठीक, 35.5। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, फिर उससे नीचे सोडियम है। ठीक है, ये सभी धातु हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु ही ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको दोस्तों हम लोग किस में रखते हैं, बताइए, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये हवा में अगर इसको खुले में रख देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ ये प्रक्रिया करके जलने लगता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे पानी में भी क्रिया करता है, तो सोडियम दोस्तों है, जो ठंडे पानी में भी तुरंत पकड़ के आग पकड़ लेता है, जलने लगता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है। तो कैल्शियम से जो दोस्तों होता है दांत जो होता है किससे बना होता है, कैल्शियम से भी बना होता है। आप बताइए, सही बात बता रहे हैं नहीं भैया आपको, बताइए। कैल्शियम जो होता है दांत हमारा कैल्शियम का ही तो बना होता है, कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रमक और कीटाणुनाशक के लिए CaOCl2 का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, ये कई बार मैंने आपको बताया, ये आपका क्या है, बुझा चूना है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना के रूप में इसको जानते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग सभी लोग जानते रहना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे समझ लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र मैंने बताया CaOCl2 होता है, ये चीज़ आपको बताया। ठीक है, आपको लोग पता होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी का रासायनिक नाम भी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, आप सबको तो इतनी बात तो पता ही है यार, सही बात है कि नहीं, बताओ, बताइए भाई।
आप सभी को पता है कि नहीं पता है? हाँ बिल्कुल पता है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए चाक का रासायनिक नाम क्या है? मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कई जगह होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का सामान्य नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो क्या होता है? आहारीय सोडा होता है कि डाइट सोडा होता है, यही आपको क्लियर करना है। देखिए दोस्तों कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे बुझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नींबू पानी। क्या हो जाएगा? नींबू पानी हो जाएगा। इसके विलयन के रूप में नींबू पानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके विलयन में क्या महत्वपूर्ण है? नींबू पानी महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान। मैंने अभी भी बताया दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक होता है Ca। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है दोस्तों, सब चीज़ जानते रहना। इसका परमाणु द्रव्यमान इसका 40 होता है, ये भी आप लोग जानते रहना। तो यही आपसे पूछा है, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? 40, ठीक है। चलिए मैंने आपको बताया। चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका। ये कह रहा है अनबुझा चूना। बहुत ही लेटेस्ट और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, मैं आपको जरूर क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अनबुझा चूना, ठीक है। एक होता है बुझा चूना। अनबुझा का मतलब जिसे हम कहते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है। बिना बुझा चूना, इसी को कहते हैं बिना बुझा चूना किसे कहते हैं, ठीक है। और एक होता है बुझा चूना। तो देखिए बिना बुझा चूना या अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CaO। बिना बुझा चूना है दोस्तों, ये बिना बुझा चूना है या अनबुझा चूना है, इसी को Ca कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर कह दे बुझा हुआ चूना कौन है, तो बुझा हुआ चूना ए वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं बुझा चूना, ठीक है। बहुत ही अंतर है, इसी को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यानी अनबुझे चूने को का आणविक सूत्र कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है, जिसे हम बिना बुझा चूना कहते हैं। और बुझा चूना कहेगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। दोनों चीज़ क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये है, कह रहा है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये देख लीजिए CaO का प्रयोग करते हैं क्या है? बुझा चूना ब्लीचिंग पाउडर बनाने व गारे के रूप में किया जाता है। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम। ये दोस्तों इसका रासायनिक नाम मैंने अभी तो बताया, कैल्शियम ऑक्साइड, यही तो है मेरे भाई, यही तो क्वेश्चन पूछा है ना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा नहीं तुरंत दूसरा पूछ लिया, JEE में पूछ लिया है। चलिए आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। मैं बुझे हुए चूने, अभी क्या कह रहा? बिना बुझा हुआ चूना पूछा था ना, बिना बुझा हुआ चूना यही तो था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब पूछ रहा है आपसे क्या? बिना बुझा, यानी बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, वो तो बिना बुझा चूना था। ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बिना बुझा चूना कहे तो ये होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक। ये रहा, क्या कह रहा है इसमें? कैल्शियम, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना के रासायनिक नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका स्लैक्ट लाइम, हाइड्रेट लाइम आदि नामों से भी जाना जाता है। ये अलग अलग इसके नाम है दोस्तों, इसको भी थोड़ा जानते रहना, ठीक है। स्लैक्ट लाइम, हाइड्रेटेड लाइट, ठीक है, लाइम। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है? मैंने आपको बताया दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, वही चीज़ है दोस्तों, इसको बताया है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है दोस्तों जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम में कितने परमाणु होते हैं, तो जिप्सम में 2 अणु होते हैं, परमाणु होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अनबुझा चूना का सूत्र होता है CaO होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या रहा है, कह रहा है यौगिक को सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में, सुखाने वाले एजेंट के रूप में तो भाई जिप्सम ही तो है, बोलिए जिप्सम ही तो है, एजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, है कि नहीं है, बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड है, बोलिए हाँ भाई कैल्शियम ऑक्साइड ही है, जिसे सुखाने वाले एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, यौगिक CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है। CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर निर्माण कैसे होता है मैंने बताया आपको क्या दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें हम क्या मिला दें, क्लोरीन गैस मिला दें, क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो CaOCl2 मिलता है यही, और उसके बाद H2O मिल जाता है, यही है इसका रासायनिक सूत्र होता है। यानी इससे बनकर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। ये रहा, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा दोस्तों आपके कुछ व्यापारिक नाम भी दिया है, अणुसूत्र भी दिया है, इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्या कह रहा है जरा जानेंगे। देखिए बिना बुझा हुआ चूना मैंने बताया CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको जोर जोर से चिल्ला कर बताया था, ठीक है। और इसमें कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा NaHCO3 होता है, कई बार मैंने बताया। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। पूछता है सोडियम धावन सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है दोस्तों। इसमें जो होते हैं दोस्तों जल के कितने अणु मिले होते हैं, तो 10 अणु मिले होते हैं जल के, ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। धावन सोडा का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों आगे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे भाई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। मौसम बहुत आर्द्र है तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कैसे इसको निकालेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए CaCl2 होता है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड को गैस शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा मौसम बहुत आर्द्र है तो, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं अगला यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, उसको क्या कह रहा है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, कह रहा है क्या कह रहा है भाई, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण के रूप में क्या बनाता है, बोलिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कास्टिक चूना क्या बनाता है बताइए। तो ये तो दोस्तों कास्टिक चूना ही बनाएगा ना, तो ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड और H2 जब मिलता है तो ये कास्टिक चूना बनाता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ये दिया है आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना जब जल H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaO प्लस H2O के साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर ये कास्टिक चूना बनाता है, ठीक। इसका उपयोग दीवारों की पुताई करने के लिए करते हैं। आइए आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। तो मुक्त रूप में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे
बताइए मुक्त रूप में कौन सा नहीं पाया जाता है? सोना है, चांदी है, यानी यहाँ पे Au सोना है, ये Ag सिल्वर है, चांदी है जिसे बोलते हैं, तांबा है, कैल्शियम है। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है आपको बताना है अच्छे से सब कुछ। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है दोस्तों, ये तत्व है जो कभी जो होता है मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, कैल्शियम जो होता है दोस्तों हड्डियों में पाया जाता है। अंडे की छिलके शंख मोलस्का समुदाय का प्राणी का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम तत्व पाया जाता है। कैल्शियम या ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है। कैल्शियम कैसा होता है? ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है, ये भी आपको आना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए दोस्तों क्लोरीन अगर नहीं रहेगी तो ब्लीचिंग पाउडर बन ही नहीं सकता। बोलिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्लीचिंग पाउडर का एजेंट क्या होता है? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोस्तों क्लोरीन गैस मिलाते हैं तभी तो ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। बोलिए, बनता है कि नहीं बनता है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये आपको रासायनिक सूत्र के नाम से भी बता दिया है सब कुछ। देखिए, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। पीने के जल को शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के रूप में विद्यमान रहता है। इसको देखिए, क्लोरीन गैस पानी के संयोग से पानी को शुद्ध करता है। देखिए ये क्लोरीन गैस है ना, यानी Cl2 है, हाइड्रोजन है, इसमें मिलाने पर ये बनता है। इसका निर्माण विधि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ छूना, यानी बुझा हुआ छूना जो होता है दोस्तों, ये क्लोरीन गैस मिलता है तो इसमें क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको पता चला? बोलिए, पता चला? और दोस्तों अगर मैं बता दूं कि ये किससे बनता है, बोलिए, तो ये दोस्तों किससे बनता है आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ मिलकर, ठीक है। H2O मिलकर ये क्या बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस ये बनाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो क्या कह रहा है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि पानी को घोल, यहाँ पे कह रहा है किसको पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। यार कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, इसको जब हम जल में मिला देंगे फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। ये जिप्सम कच्चा माल होता है, इसको टेम्परेचर दे करके, तापमान दे करके, इसको टेम्परेचर कर करके इसको हम किस में बदल लेते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। जब इसमें फिर हम पानी मिला देंगे फिर से ये जिप्सम बन जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये भी आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पे फॉस्फेट था, फॉस्फेट नहीं होगा, ये कैल्शियम सल्फेट होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए जल्दबाजी में ऐसे गलत हो जाता है कभी कभी ना। चलिए ये भी आपको देखना है। ये यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कैसे ये बनता है। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? H2O ये जल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ? जल को मैंने क्या किया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जल मिलाया तो ये क्या बन गया? फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। वही चीज़ होता है। चलिए ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि चूना पोताई जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CO2 मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। यार ये चीज़ मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। ये चीज़ बनता है और ये दीवारों पर एक पतली परत बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है, जल बनता है। पर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें CO2 मिलाने पर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर ये क्या बन जाता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस H2O बनता है, कैल्शियम हाइड्रो यानी कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे बन सकता है। मैंने अभी बताया स्लैग्ड लाइम, ये ठीक है, किसको कहते हैं? तो मैंने बताया था स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कैल्शियम किसको बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करते हैं, यही है। आप सोचेंगे आप ये क्या है? ये तो है बिना बुझा चूना दोस्तों, बिना बुझा चूना, ठीक है।
बिना बुझा चूना, ठीक, जिसे अनबुझा चूना कहते हैं। अब बुझा चूना ये है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते रहना। स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए हम पानी के साथ किसके प्रतिक्रिया करते हैं? बिना बुझा चूना के साथ। तो क्या बन जाता है ये भी जान जाइएगा। अगर हम इसको बिना बुझा चूना के साथ पानी मिला दें तो हमें बन जाता है ये क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कि ये होता है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बुझे हुए चूने द्वारा रासायनिक नाम। बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए देखिए ये कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझे हुए चूने को, और इसे बुझा हुआ चूने को सामित चूना भी नाम से जानते हैं। कह रहा अनबुझा चूना किसे कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों अनबुझा चूना कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह देता तो ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये आपके सामने आ गया ना क्वेश्चन। कह रहा कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना, जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, CaO होता है। यह सफ़ेद रंग का क्षारीय होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। चलिए इसको क्लियर करते हैं भाई। यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा CaOH2 को हवा में साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं तो दीवारों पर ये की परत, पतली परत बन जाती है। किसके साथ दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम करते हैं ना तो ये बनता है। मैं आपको पूरी समीकरण ही समझा दे रहा हूँ। जब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, जब CaOH2 को होल्टाइज करते हैं, इसमें जब हम दोस्तों CO2 मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? CaO क्या होता है? CaO नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा CO3 और प्लस H2O बनता है, H2O बनता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन जाता है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? दीवारों पर ये बन रहा है तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हवा में मैंने क्या मिलाया? तो आप कहेंगे सर हवा में CO2 मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर भी दिया गया है, क्या कह रहा है? देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है तो ताकि दीवारों पर क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसकी परत जम जाती है, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र तो यही होता है CaO, जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन, जिसे सामित चूना भी कहा, यानी सॉरी सामित चूना नहीं कहता था, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या भाई? ये यहाँ पे कह रहा है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है तो CaOH का होल ट्वाइस। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। इसके साथ अगर आप इसमें अगर जल मिलाएंगे, इसमें क्या सॉरी क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अगर CO2 मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। दो चीज़ें बनता है इससे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, इसे दोस्तों हम आगे क्लियर कर लेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम किसे कहते हैं? क्विकलाइम, बोलिए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को क्विकलाइम भी बोलते हैं दोस्तों, क्विकलाइम, ठीक है। कैल्शियम किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को क्विकलाइम भी इसी को तो शायद बोलते हैं भाई, बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होना चाहिए भाई, इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बोलिए क्यों? यहाँ पे हाँ भाई थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। CaO क्विकलाइम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये है आपका, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विकलाइम भी कहते हैं, जिसे बिना बुझा चूना या दग्ध चूना भी कहते हैं, क्विकलाइम भी कहते हैं, ठीक है। यह सफ़ेद रंग का अवच्छेद है, दाहक है, क्षारीय है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखिए
CaO, जो CaO है ये बिना बुझा चूना है, ठीक है। कैसा चूना है? बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना इसी को कहते हैं। ये कैसा होता है? दग्ध चूना भी इसे कहते हैं, क्विक लाइम भी इसे कहते हैं। यह दाहक होता है, सफ़ेद रंग का दाहक होता है, क्षारीय होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? खाद्य नियोजक के रूप में, खाद्य योजक, कवकनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4, ठीक है, 2H2O, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यार। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो होता है ना जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है। जिप्सम में जो होते हैं जल के 2 अणु होते हैं, मैंने ये कई बार आपको चिल्ला कर बताया, इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। और जिप्सम एक प्रकार का खनिज है, जिप्सम एक प्रकार का खनिज है। इसकी रासायनिक संरचना की दृष्टिया कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्विकलाइम, अभी भी बताया मैंने, क्विकलाइम किसे कहते हैं? जिसे दग्ध के नाम से भी जानते हैं, इसे बोला जाता है अनबुझे चूने को, ठीक है भाई। आपको तो क्लियर हो जा रहा होगा ना, बोलिए क्विकलाइम किसे कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं दग्ध चूना, ठीक है। यह सफ़ेद रंग का दाहक होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। चलिए ये आप क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्विकलाइम या दग्ध चूना है, ये अनबुझा चूना के नाम से जाना जाता है। ये अकार्बनिक यौगिक है, ये आपका इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक। आइए ये क्या कह रहा है इसमें देख लेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए कह रहा को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यार गर्म करने पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है तो जिप्सम होगा। जिप्सम में एक पानी होता है, पानी को वाष्प कर दिया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर बन जाता है, ठीक है। ये रहा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने देखिए 100 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। और ये सफ़ेद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो सफ़ेद रंग का अवशेप होता है, ये जल को सोख लेता है। जब टेम्परेचर करते हैं तो ये जिप्सम क्या बनता है? कहता है यह जल को सोख लेता है, जिप्सम बनाता है। तो जो काफ़ी ठोस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमना कहते हैं, ठीक है। इसके इस गुण को यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को खिलौना बनाना, मूर्तियां बनाना, टूटी हड्डियों को जोड़ना, ठीक है, अग्निरोधक के रूप में ये सभी चीज़ों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है भखरा चूना बनाने के साथ पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है। तो भखरा चूना पानी के साथ अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये क्या बनाएगा भाई? इसमें तो ये शायद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। बोलिए क्या बनाएगा? आप लोग बताएंगे भाई। तो ये दोस्तों ये भखरा चूना यही होता है, ये बनाएगा, ठीक है। बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। अगर हम CaO बिना बुझा चूना के साथ पानी मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के तैयार कर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO2 मिला देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, पक्का ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये दूधिया हो जाता है, भवन निर्माण के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था क्या कह रहा ना, चूने के पानी में यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसमें अगर हम CO2 मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस H2O बनाता है, यही बनाएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेंगे, ये मैंने जो आपको बताया यही तो बना रहा है भाई। बोलिए ये क्या बना रहा है? CO2 में बना रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। चलिए आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या बना रहा है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, क्या होता है? अब देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बताइए क्विकलाइम होगा कि लाइम सोडा? अब देखिए क्विकलाइम के नाम से अभी हम लोग किसको जानते थे? बोलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें दिक्कत देते हैं। क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड
का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं, बर्न लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक रासायनिक यौगिक है। कमरे के तापमान पर एक सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वो क्या बना रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि कास्टिक सोडा धावन सोडा बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। मैंने अभी बताया, जस्ट पहले बताया था। बोलिए बनता है कि नहीं बनता है दोस्तों? बिल्कुल आप कहेंगे बनता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर है, ये सब क्या चूना पत्थर हैं दोस्तों, एक ही नहीं है। वो क्या है? जिप्सम। यही जिप्सम नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1334 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यही एक रूप नहीं है। ठीक, मैंने बताया आपको, यहाँ पे बताया कि नहीं बताया दोस्तों? जबकि चूना पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर इसका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं भाई। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं होता है बताइए? ब्रेड बनाने में तो यार ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर देंगे तो आदमी मर जाएंगे 2-4। ठीक है, कपास की ब्लीचिंग, कीटाणु रहित रसायनों का ऑक्सीकरण, सब सही है, पर यही बी ऑप्शन में नहीं करते हैं। तो 135 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिएगा, सब चीज़ मैंने बता दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको भी आना चाहिए। देखिए थोड़ी थोड़ी बातें हैं। ठीक, क्या है इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, ये CaCO2 होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। इसको पानी में कीटाणु रहित बनाने के लिए, रसायनों का ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में, शौचालय की सफाई आदि में किया जाता है। ब्रेड बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मैंने जो बताया वही चीज़ है ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावटी के सामान बनाने, सतह पर चिकनाइयों का प्रयोग करने में आमतौर पर किया जाता है, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए इतना बार यार मैंने आपको बताया कि जिप्सम को जब गर्म करेंगे, उसमें पानी जब वाष्प हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, जो सफ़ेद प्रकार का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे चूर्ण के रूप में वह पाउडर बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है, सजावट बनाने में और इसका हड्डियों को सहारा देने में, खिलौने बनाने में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये देखिए कह रहा है क्या, 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है। जब इसको अभिक्रिया करता है ना, चाक का जो पाउडर है, जब वो अभिक्रिया करता है एक गैस का निर्माण करता है, जिसमें चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। ठीक है, चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है तो वो होता है CO2 होता है, इसमें CO2 तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl तो होगा नहीं, हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा भाई, क्या कि जब 1 बिलियन में कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए चाक में ये Cl को मिला रहे हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड और H2O यानी और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो रही है। तो ये है दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, संभावित प्रश्न को मैं आपके सामने लेकर आया दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल RM अकेडमी को जरूर सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मैं इसी तरह से दोस्तों ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रेलवे के, सारे क्वेश्चनों को आपको लेके आऊँगा, जिससे आपको बार बार बताऊँगा, जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए